कॉफी, वो प्यारा पेय जो हर सुबह हमारे होश उड़ाता है, बीन्स से कप तक का एक शानदार सफर तय करता है। इसकी महूमिदोहक खुशबू और ताजगी भरी फ्लेवर ने सदियों से लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है, जिससे यह दुनिया भर की संस्कृतियों का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस वीडियो में हम कॉफी के पेड़ उगाने और उनके कीमती बीन्स को हमारे रोजाना के पसंदीदा पेय में बदलने की इंटरेस्टिंग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। एक छोटे से बीज से लेकर हमारे पसंदीदा मग में आखिरी घूंट तक, कॉफी बनाने की प्रक्रिया में हर कदम उसके अनोखे स्वाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हमारे साथ कॉफी की खेती की पेचीदा दुनिया का पता लगाएं, इसकी खेती, कटाई, प्रोसेसिंग और ब्रूइंग के पीछे के रहस्यों को जानें। चाहे आप कॉफी के शौकीन हों या फिर अपनी सुबह की इस ताजगी भरी चाय के बारे में उत्सुक हों, यह सफर इस असाधारण पेय के प्रति आपकी सराहना को और बढ़ा देगा। तो अपनी पसंदीदा ब्रू का एक कप लें, आराम से बैठें और कॉफी की दुनिया में एक अरोमादार रोमांच के लिए तैयार हो जाएं। कॉफी बीन का सफर एक बीज से शुरू होता है, जिसे ध्यान से उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है। कॉफी के पेड़ गर्म, उष्णकटिबंधीय जलवायु में पनपते हैं, जहां भरपूर सनलाइट और बारिश उनके विकास को पोषण देती है। किसान रोपण के लिए सबसे हेल्थीएस्ट बीन्स का सावधानी पूर्वक चयन करते हैं, ताकि रोबस्ट और फ्लेवरफुल कॉफी किस्मों का प्रसार सुनिश्चित हो सके। एक बार बीज बोने के बाद उन्हें निरंतर देखभाल और ध्यान देने की एसेंशियलता होती है। अंकुरों को छायादार नर्सरी में रखा जाता है, जो तेज सनलाइट और अत्यधिक वर्षा से सुरक्षित होते हैं। पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए नियमित रूप से पानी देना और खाद डालना आवश्यक है। जैसे जैसे अंकुर मजबूत होते जाते हैं, उन्हें बड़े खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जहां वे अनुभवी कॉफी फार्मर्सों की निगरानी में मैच्योर होते रहते हैं। रोपाई की प्रक्रिया नाजुक होती है, जिसमें कॉफी के पौधों की जड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सटीकता और देखभाल की एसेंशियलता होती है। हर गुजरते मौसम के साथ कॉफी के पौधे लंबे और मजबूत होते जाते हैं। उनकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ती जाती हैं। उनके हरे भरे पत्ते छाया की एक छतरी प्रदान करते हैं, जिससे नीचे एक ठंडा और नम वातावरण बनता है। किसान पौधों की सावधानी पूर्वक छंटाई करते हैं, किसी भी अतिरिक्त शाखाओं को हटाते हैं ताकि ऊपर की ओर बढ़ने को बढ़ावा मिले और बीन का उत्पादन अधिकतम हो। कॉफी के पौधे कीटों और बीमारियों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, इसलिए फार्मर्सों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। जैविक खेती के तरीके, जैसे कि लाभकारी कीड़ों को पेश करना और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करना, हार्शी से लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि किसान अपने पर्यावरणीय इम्पैक्ट को कम करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी का उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे कॉफी के पौधे मैच्योर होते हैं, वे नाजुक सफेद फूल पैदा करते हैं, जो एक मीठी चमेली जैसी सुगंध लेफ्टते हैं। ये फूल अंततः छोटे हरे जामुन का रूप ले लेते हैं, जो धीरे धीरे एक गहरे लाल रंग के हो जाते हैं जब वे कटाई के लिए तैयार होते हैं। कॉफी बीन्स की कटाई एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है, जो अक्सर हाथ से की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल पके हुए जामुन ही तोड़े जाएं। कुशल कर्मचारी कॉफी चेरी को शाखाओं से सावधानी पूर्वक तोड़ते हैं, जिससे कच्चे जामुन बाद की कटाई के लिए मैच्योर हो जाते हैं। एक बार कॉफी चेरी की कटाई हो जाने के बाद खराब होने से बचाने के लिए उन्हें जल्दी से प्रोसेस किया जाना चाहिए। कॉफी बीन्स को प्रोसेस करने के दो मुख्य तरीके हैं, गीली विधि और सूखी मेथड। गीली विधि में कॉफी चेरी के बाहरी गूदे को हटाना शामिल है, जिससे बीन्स को धोने और सुखाने से पहले उनके गूदे में फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर सूखी विधि में कॉफी चेरी को कई हफ्तों तक सनलाइट में सुखाना शामिल है, जिसके बाद सूखे गूदे और छिलके को हटा दिया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद कॉफी बीन्स को उनके आकार, बनावट और गुणवत्ता के आधार पर छांटा और ग्रेड किया जाता है। हाईटम गुणवत्ता वाले बीन्स को आमतौर पर निर्यात किया जाता है, जबकि निचले ग्रेड का उपयोग स्थानीय खपत या आगे की प्रोसेसिंग के लिए किया जा सकता है। फिर छांटे गए बीन्स को पैक करके दुनिया भर के रोस्टरों को भेज दिया जाता है, जहां वे उस फ्रेग्रेंसित पेय में अंतिम परिवर्तन से गुजरेंगे, जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं।